करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र बद्रीनाथ धाम में दान से जुड़े कथित गबन मामले की जांच अब तेज हो गई है। दान की रकम में कथित हेराफेरी के आरोपों के बाद एसआईटी हर सबूत को खंगाल रही है। सीसीटीवी फुटेज से लेकर के बैंक रिकॉर्ड और कर्मचारियों की भूमिका तक जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सवाल सिर्फ चढ़ावे की रकम का नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास और व्यवस्था की पारदर्शिता का भी है। आखिर बद्रीनाथ धाम के दान से जुड़े इस मामले में अब तक क्या क्या सामने आया है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बद्रीनाथ धाम, जहां भक्त अपनी श्रद्धा से भगवान बद्री विशाल के चरणों में दान अर्पित करते हैं। लेकिन अब इसी दान की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि मंदिर में दान की रकम की गिनती के दौरान हेराफेरी की गई है। मामला सामने आने के बाद जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंपा गया और अब जांच टीम एक एक कड़ी को जोड़ने में जुटी है। कथित दान गबन मामले में एसआईटी की जांच तेज। एसआईटी ने अब तक 5 गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच के घेरे में 3 साल का बैंक रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज की हो रही पड़ताल। जांच में सबसे अहम कड़ी सीसीटीवी फुटेज को माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक 2 जुलाई 2026 का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें आरोपी संदिग्ध तरीके से नकदी उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसआईटी अब सीसीटीवी फुटेज, कर्मचारियों की भूमिका और दान राशि के रिकॉर्ड का मिलान कर रही है, ताकि यह साफ हो सके कि कथित गड़बड़ी कितनी बड़ी थी और इसमें कौन कौन शामिल है। जांच के अहम बिंदु: दान राशि का हिसाब किताब, कैश कलेक्शन की प्रक्रिया, सीसीटीवी फुटेज की जांच, कर्मचारियों की भूमिका, बैंक रिकॉर्ड का मिलान। बद्रीनाथ में जो चंदा चोरी का एक प्रकरण सामने आया है, जो दान श्रद्धालुओं द्वारा दिया गया था, उसमें से एक कर्मचारी को ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ से चोरी करते हुए पकड़ा गया है। तो ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि स्थिति क्या है। लेकिन फिर भी जिस तरह से इस तरह की गतिविधियाँ और ये प्रकरण सामने आ रहे हैं, उससे न केवल सरकार और मंदिर समिति की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि करोड़ों जो हिंदू श्रद्धालु हैं, आस्थावान हैं, उनकी भावनाएं भी आहत हो रही हैं। इस पूरे मामले में मंदिर समिति की भूमिका भी अहम है। एसआईटी ने समिति से पिछले 3 साल का बैंक रिकॉर्ड मांगा है, जिससे दान के रूप में प्राप्त रकम और बैंक में जमा रकम का मिलान किया जा सके। जांच एजेंसी ये भी पता लगाने में जुटी है कि क्या कथित गड़बड़ी सिर्फ एक घटना थी या फिर लंबे समय से कोई खेल चल रहा था। वहीं बद्रीनाथ मंदिर में नगद चढ़ावे की गिनती के दौरान कथित हेराफेरी मामले में विभागीय जांच पूरी हो गई है। 4 सदस्यीय जांच टीम ने 18 पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर मंदिर समिति के सीईओ को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक जांच में सामने आया है कि कथित आरोपी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार चढ़ावे की रकम में गड़बड़ी की। जांच टीम ने सीसीटीवी फुटेज और व्यवस्थाओं की पड़ताल की। पुराने सीसीटीवी कैमरों की स्टोरेज क्षमता सीमित मिली। टीम को 2 जुलाई से 14 दिन पहले तक के फुटेज मिले। 2 जुलाई का सीसीटीवी फुटेज जांच में अहम। फुटेज में आरोपी संदिग्ध तरीके से नकदी के साथ दिखा। पुराने फुटेज के कुछ हिस्से भी जांच में महत्वपूर्ण मिले। विभागीय जांच टीम ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई अहम सुझाव दिए हैं। दान गणना कक्ष में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सिफारिश की गई। साथ ही मंदिर परिसर के सभी ब्लाइंड स्पॉट को कैमरों की निगरानी में लाने पर जोर दिया गया है। व्यक्ति के खिलाफ शिकायत थी, उसी के निजी सचिव के खिलाफ शिकायत थी और बीकेटीसी अध्यक्ष खुद ही समिति गठित करते हैं, खुद ही एसआईटी गठित करते हैं। अब रिपोर्ट आई है, सुझावों की बात हो रही है। इतना बड़ा चढ़ावा चोरी हो गई, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो गया, सनातन धर्म के विरुद्ध कुकृत्य हो गया। आप समझिए, देवभूमि की जो साख है पूरे विश्व में गिराने का कार्य ये जो खबर थी उसके माध्यम से हो गया। एक रिपोर्ट आ गई और मुझे लगता है एक अदने से कर्मचारी पे कार्यवाही करके आप इतिश्री करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ये भूल रही है कि जनता अब सब समझती है। निश्चित तौर पर केदारनाथ की यात्रा हो या बद्रीनाथ की यात्रा हो, हमारे लिए आस्था का प्रतीक है और अपनी आस्था को हम किसी को ठेस पहुंचाने नहीं देंगे, क्योंकि लाखों लाख करोड़ों जो श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुंचते हैं वो यहाँ पर विश्वास और आस्था को लेकर पहुंचते हैं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त इसमें हिदायत दी है और हमारा जो जांच कर रहे हैं एसआईटी, उनको निर्देश दिया है और कहा है कि पारदर्शिता से आप इसकी जांच करें और जो भी दोषी हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि हमारी आस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर कोई इस तरह का कृत्य करेगा, हमारे धार्मिक स्थलों को बदनाम करने की कोशिश करेगा या वहां पर दान चोरी करने का काम करेगा, तो ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे या कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़े।
बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में दान से जुड़ा कोई भी सवाल सीधे श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़ जाता है। आरोप है कि मंदिर में दान पात्र और नगद चढ़ावे की प्रक्रिया में अनियमितता हुई है और कर्मचारियों पर कैश की हेराफेरी के आरोप लगे हैं। इन्हीं आरोपों की जांच के लिए एसआईटी की टीम मामले की पड़ताल कर रही है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां हर पहलू को बारीकी से खंगाल रही हैं ताकि सच सामने आ सके और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। फिलहाल एसआईटी की जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और बैंक रिकॉर्ड की पड़ताल के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी। लेकिन इतना तय है कि बद्रीनाथ धाम में दान की पवित्रता और श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।